है अति पावन, पावन जिनका नाम। शिव स्वरूप सतगुरु को बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। महाराज जी का परिवार, समस्त परिवार इकट्ठा हुआ है। हमारे भाई बहन भी बाहर के राज्यों से, देश भर के कोनों कोनों से यहाँ पहुँचे हैं। उनको भी नमस्कार जय महाराज जी की कहते हुए, सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी को हमारे बीच में से अलोप हुए 10 साल हो गए, बहुत लंबा समय। और इन सालों ने सबको बहुत कुछ सिखाया है। बहुत समस्याएं, बहुत तूफान, प्राकृतिक आपदाएं और मानसिक यात्राओं को सबने सहा है। कुदरत ने एक खेल खेला, कोरोना का समय आया बीच में। उस 2 साल ने दुनिया को बहुत सिखाया, लेकिन दुनिया इतनी मूर्ख है, समझ के भी नहीं समझती। क्या समझ पाई? कुछ नहीं। लेकिन उन 2 सालों में जो मौत का तांडव हुआ, हर इंसान डरा हुआ, सहमा हुआ, मृत्यु का भय, मर जाने का डर, लेकिन संसार से, माया से विरक्त नहीं हो पाया। माया का इस्तेमाल वो नहीं कर रहा, माया उसका इस्तेमाल कर रही है। परिणाम ये है कि मनुष्य की ना शांति है उसके पास, भटकना है, दुखी है। सुखी थोड़ी है कोई, नहीं, लेकिन सीख भी नहीं पाया। फिर वैसे का वैसा है। ईश्वर ने एक मौका दिया, 2 मौके दिए, 4 मौके दिए, 10 मौके दिए। सतगुरु ने दुनिया को समझाने के लिए बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए, लेकिन संसार नहीं समझता, उसको नहीं समझ आती। माया बुद्धि मार देती है, मति मार देती है, और इंसान अपना जीवन यूं ही खत्म करता चला जाता है। सबसे बड़ा नुकसान इंसान अपना करता है कि उसके जीवन के श्वास, जिंदगी यूं ही खत्म हो रही है। तेरे बगैर ऐसे जिए जा रहा हूं मैं जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं। और इंसान गुनाह ही करता है। गुनाह मतलब पाप, पाप का दंड होता है। और इंसान ईश्वर के बिना जीना भी कोई जीना है? वो तो मरा हुआ इंसान है। मृत्यु क्या होती है? ऐसा नहीं होता कि जीवन की यात्रा रुक गई और खत्म हो गया काम, ये मृत्यु नहीं। मृत्यु तो वो भी है कि एक अज्ञान अंधकार में भटक रहा व्यक्ति, जिसके पास ना रास्ता है, ना दिशा है, ना मंजिल तक पहुंचने की कोई उम्मीद है, वो भी तो मरा ही हुआ है। लेकिन सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी ने हमें इन सालों में, मुझे लगता है कि अपने जीवन में ये साल ही सार्थक हुए हैं, जिसमें कुछ सीख पाए, समझ पाए। कुछ, सब कुछ नहीं, कुछ। उससे पहले तो पता ही नहीं चला। घर छोड़ के यहाँ आ गए, यहाँ भी घर बना लिया, घर समझ लिया। और ऐसे महाराज जी का प्रेम भी माता पिता की तरह ऐसे ही मिला। लेकिन साधकता का मार्ग और गुरु की इंपॉर्टेंस, ये 10 सालों में कुछ कुछ समझ आई। सज्जनों, महापुरुष जब इस संसार के अंदर आते हैं, कोई आने का उद्देश्य होता है। वो रहने जीने नहीं आते। वो तो हमेशा, हर पल, हर वक्त ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वव्यापक हैं। वो अगर असीम शक्ति ससीम बनकर आती है तो कोई ध्येय लेकर आती है। आज इस जगह में, इस ज़मीन पर, जहाँ कुछ साल पहले
गेहूं उगाई जाती थी, आज भक्तों का तांता है। कोई उत्तर से आया, कोई दक्षिण से आया, कोई बाहर से आया, कोई दिल्ली के कोने कोने से, कोई फरीदाबाद से, कोई गुड़गांव से, कोई गाजियाबाद से, और यहाँ आए हैं क्योंकि इस जगह का महत्व है। यहाँ प्रभु जी ने ससीम रूप में आकर अपने चरण डाले हैं और अपनी तरंगें फैलाई हैं। ये एक आकर्षण का केंद्र बन गया कि हम दूर दूर से यहाँ आते हैं। आज तो बहुत सारे सुविधाएं हो गई हैं, वो समय भी था जब अभाव थे, तब भी आप खींचे चले आते थे, क्योंकि उनका एक उद्देश्य है हमारे सब के लिए। क्या उद्देश्य है? महाराज जी के स्वयं के लिखे हुए शब्द हैं। दिव्य ज्ञान की गंगा उनकी पहुंचाएं जन जन तक। दिव्य ज्ञान की गंगा उनकी पहुंचाएं जन जन तक। सूरज ज्ञान क्रांति का चमके, नगर गांव घर घर तक। क्या मतलब इसका? कि जिस संदेश को देकर उन्होंने हमें अपना बनाया, आकर्षित किया, जीवन की दिशा दी, भाव जगाए, उनका कहना यही कि ये घर घर तक, जन जन तक, गांव गांव तक ये प्रकाश, ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान की गंगा उनकी पहुंचाएं जन जन तक। सूरज ज्ञान क्रांति का चमके, नगर गांव घर घर तक। श्रद्धा निष्ठा पूर्ण विश्वास से आओ भर हम जाएं। श्रद्धा निष्ठा पूर्ण विश्वास से हमें अपना एनालाइज करना है कि वेयर वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। श्रद्धा निष्ठा पूर्ण विश्वास से आओ भर हम जाएं, हम अपना सर्वस्व लगाकर श्रेय अलौकिक पाएं। हम अपना सर्वस्व लगाकर, एक तो सेवा का कितना बड़ा धर्म, सर्वस्व, निशावर, अर्पण, समर्पण, मर के भी तो करना ही है। कोरोना के अंदर सूचनाएं आई, फलां व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी था, उसके हीरों का शोरूम था, सोने का काम था, बहुत अमीर व्यक्ति था, खुद भी मर गया, पत्नी भी मर गई, दोनों बच्चे मर गए, 2 विधवा औरतें रह गई और उनके बच्चे रह गए। खत्म, क्या रह गया? और वो हाउसवाइफ्स थी, उनको पता ही नहीं था बिजनेस, व्यापार क्या होता है। ऐसी एक नहीं, हजारों घटनाएं हैं। सब कुछ खत्म, तो किसके लिए, क्यों? हमें सबको, जितने लोग यहां आए उनको सबको पता हमें मरना है, मरने आए हैं, लेकिन माया आंखों पर वो पर्दा डाल देती है, हमें मरना ही भूल जाता है। खाना पीना सो जाना बिसर गया है मरना। अगर भूले हैं तो मौत को भूलें, बाकी सब कुछ याद है। अकाउंट नंबर याद है, प्रॉपर्टी नंबर याद है, कागज पत्र याद है, किससे लेना याद है, देना याद नहीं है। देना याद नहीं, लेकिन वो सब कुछ ले लेगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? क्या बात है। सांस छूटते सब रिश्ते छूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं, मौत है तेरी मंजिल और ये बाराती हैं। ये बाराती हैं, कंधे पर लेके जाएंगे, बढ़िया शॉल लगा के, हार पहना के, बढ़िया फूल मखाने फेंकते जाएंगे, पैसे भी डालते जाएंगे, जैसी परंपराएं हैं। और बारात, जो बाराती पीछे चलते ना, ऐसे लेके जाएंगे। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। लाके शमशान में तुझको चिता पर लिटाएंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे आग लगाएंगे। ये आग लगाने वाले जिनको अपना कहते ये मेरा है, ज्येष्ठ पुत्र है मेरा, वो ही खोपड़ी फोड़ेगा। ये संसार के रिश्तों की वास्तविकता है। लेकिन संसार में जब तक मनुष्य जीता है उसे समझ ही नहीं आता, बावड़ा बन के रहता है। उसे लगता है सब कुछ मेरे पास। अरे सब कुछ छीना जाएगा, छीन लेगा वो। जिसने दिया उसने सब कुछ छीनना है। यहां तक कि प्रकृति जाती दफा ये शरीर 5 तत्व भी छीन लेगी। वापस कर,
ये मैंने दिए थे तुझे आते वक्त। 5 तत्व भी वापस ले लेगी और अकेली रह जाएगी आत्मा, और उसके साथ हिसाब किताब, अंतःकरण। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने आगाह किया है, जब तक जी रहे हो, जब तक समय है, पता नहीं मौत कब आ जाएगी, कब कौन छूट जाएगा, किसका साथ छूट जाए, कुछ नहीं पता। मौत का बाज हमारे सिर पर उड़ रहा, किसके ऊपर झपट्टा मार लेगा कुछ नहीं पता। लेकिन उससे पहले तो सेवा कर ले। अवसर, मौका दुनिया को मिला या नहीं मिला मालूम नहीं, लेकिन हमें तो मिला है, आपको मिला है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं सज्जनों, इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत अगर कोई है तो वो आप लोग हैं, वो आप लोग हैं। क्यों? आपके पास धन है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, आपके पास बल है या नहीं है, स्वस्थ हैं या बीमार हैं ये मायने नहीं रखता, आपके पास पद प्रतिष्ठा है मायने नहीं रखता, लेकिन आपके पास भगवान है, आपके पास पूर्ण सद्गुरु है, आप धनी हैं, आप खुशकिस्मत हैं। वैसे तो हम बहुत धनी हैं, सभी सभी करोड़ोंपति यहां बैठे हुए हैं, इस दुनिया के अंदर सभी करोड़ोंपति हैं। यार कमाल, करोड़ोंपति, पल्ले नहीं तेला, पैसे तो पास नहीं, कहते करोड़ोंपति है। भाई सच में हम सब करोड़ोंपति हैं। भगवान ने 2 आंखें दी हैं, कितनी कीमती हैं, हमारे अंदर कितने ऑर्गन्स हैं, लिवर है, करोड़ोंपति तो हम है ही। और भगवान ने जिंदगी में जब से हम पैदा हुए फ्री में ऑक्सीजन दी हुई, लेता जाए जितनी मर्जी ला, लंबे लंबे सांस ले जाए, प्राणायाम सवेरे कर, फ्री तेरे लिए, सब फ्री। लेकिन इसकी कीमत तो कोरोना में पता लगी जब 20-20 हज़ार का सिलेंडर खरीदा हमने, लाइनों में लगे, धक्के खाए, उजड़े, लोन कर्ज उठाए, लेकिन बंदा भी नहीं बचा पाए। ईश्वर ने बड़ी कृपा हम पर की है और हम हमेशा ना शुक्रे रहे, शिकायत शिकायत शिकायत, शुक्राना नहीं, शिकायत। मुझे ये नहीं मिला, ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसे क्यों हो गया, अब मेरा गोडा दुखता है, मैं सत्संग में नहीं आ सकती, मैं ये नहीं कर सकता, फलाना है, कामकाज बहुत। अरे कोई बात नहीं, कर लो मनमानी। सबसे बड़ी बात है ये दुष्ट, ये पापी, ये शत्रु मन हमारे ही घर में बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं करने देता, आपको उलझाया हुआ है, उलझाया हुआ है। जब महापुरुष आते यही देने, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो, कहाँ गाफिल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। जिस शरीर को तू साथ लेके आया ना, वो साथ नहीं जाएगा, इसलिए तू जाग जा, समय से जाग जा, कर ले अपने लिए तो कुछ कर ले। तो हम सारी जिंदगी क्या कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, परिणाम निराशा है, और ऐसे ही दुनिया से दुनिया जाई जा रही है, इस संसार से इस मौका खो के जा रही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने इस वक्त, इस मौके का, अवसर का लाभ उठाया, उससे बड़ा कोई समझदार है। गुरु सेवा कहते ज्ञान ध्यान और योग यज्ञ, गुरु सेवा समनाही, भक्ति मुक्ति और परम पद, सब गुरु सेवा माही। सारा कुछ सेवा में है, भक्ति मुक्ति, और क्या चाहिए, और क्या हमें चाहिए भाई? भक्ति मिल जाए, मुक्ति संसार से, विकारों से, माया से, संस्कारों से, प्रारब्ध से मुक्त हो जाए। गुरु सेवा आधार है। जिस खेत में हल ही नहीं चलाया, श्रम ही नहीं किया, सेवा ही नहीं की, तो बीज क्या अपना जलवा दिखाएगा? बंजर जमीन में बीज, सजीव बीज पड़ भी जाए वो भी मर जाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन सतगुरु ने इतनी कृपा की है, बीज दिया, साथ में क्या, सेवा में डट जाओ। जिस साधक को, जिस जीव को सतगुरु की सेवा करने का मौका मिलता है ना, वो बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। बिन सतगुरु सेवे योग ना हुई। जिस मार्ग पर हम निकले हैं, हम जुड़े रहें, जुड़े रहें। बड़ा खतरा है, टूटने के बहुत साधन हैं। हर साधक को हमेशा चिंतित रहना चाहिए, वरीड रहना चाहिए, भय के अंदर रहना चाहिए। ये शत्रु जब तक घर में बैठा है तो शांति से कैसे बैठ सकते हो? घर में दुष्ट हो, चोर बैठा हो,
आप सजग होते हो, सावधान होते हो, लापरवाह नहीं होते। लेकिन साधक लापरवाह होता है। सत्संग कोई बात, सेवा मन बेईमानी कर, कमान चक्कर में पड़े, ठीक है इतना कर लिए यही बहुत है। और नहीं, वही जीवन की घड़ियां सफल हैं जो सेवा के अंदर जाती हैं। सेवा ऐसा मंत्र है, सबका मन हर लेत, परमेश्वर भी सेवते मुंह मांगा फल देते। अरे सेवा तो ऐसा है, सबके मन का हरण कर लेता है, जो परमात्मा का भी मन का हरण कर लेता। मन, भगवान भी खुश हो जाता है, ये सेवक है, सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। सेवा ही है जो भगवान को खुश करती है। कई बार ऐसी कहानियां सुनते, फलाने सेठ को किसी ने इतनी सेवक ने सेवा की, उसने उसको भी मंत्री बना दिया, उसको भी बहुत बड़ा औहदेदार बना दिया, उसको भी बहुत कुछ, उसका मन प्रसन्न हो गया। औलाद से खुश नहीं हुआ, औलाद अपनी है लेकिन वो सेवा का भाव नहीं है। भगवान की सारी औलाद है, सारा संसार उसका, एक पिता एकस के हम बारिक, हम सब उसके बालक हैं, लेकिन वो प्रसन्न होता है सेवा से। और महाराज जी यहाँ कहते हैं, दिव्य ज्ञान की गंगा उनकी पहुंचाओ जन जन तक। जन जन तक कौन सी दिव्य ज्ञान? ये प्रचार, ये ज्ञान, ये सत्संग कैसे पहुंचे? ये हमारा धर्म, नैतिक कर्तव्य है। हमारे प्रारब्ध की 100 समस्याएं हों, वो हमारा दंड है जो हमने पिछले जन्मों में किया, वो दंड भोगना है। लेकिन क्या अपने लिए कुछ और नहीं करना? अपने जीवन के कल्याण के लिए हाथ पैर नहीं मारने? एक डूबता हुआ इंसान हाथ पैर मारता किसी तरीके किनारे लग जाए, हम कहते डूबते को तिनके का सहारा, कोई तिनका भी लग जाए उसे आशा होती शायद मैं बच जाऊं इसको पकड़। लेकिन ये तिनका तो नहीं, जीवन के कल्याण के लिए हमें अपना प्रयास तो करना ही चाहिए ना, करना चाहिए। इसलिए सज्जनों, ये जो वक़्त दिया है प्रभु ने, ये चिंतन, ये सभा क्या है? ये कोई भजन सुनने की एंटरटेनमेंट का सेंटर थोड़ी है कोई। यहाँ प्रेरणाएं मिलती हैं सदगुरु की, ठोकरें मिलती हैं, नॉक करता है, समझाता है, समझ लो समझ लो, अब भी समझ लो, मौका है, पता नहीं कल काल ना बन जाए, कल किसका काल बन जाए कुछ पता नहीं। इसलिए रावण ने कहा, लक्ष्मण ये मैंने गलती की, मैंने सब कुछ कल तक छोड़ा और वही कल मेरा काल बन गया, अब मेरे पास समय नहीं है। मैं समुद्र के खारे पानी को मीठा बना सकता था, अतिशोक्ति है, लेकिन कहा इतना सामर्थ्य था रावण में, क्या मांगे? कछु थिर न रहाई, इस दुनिया से क्या मांग रहे हो? कुछ स्थिर रहने वाला तो है नहीं, क्या मांगे? कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। हमारे देखते देखते दुनिया जाए जा रही, देखत नैन चलियो जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया ना बाती। रावण के घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा। सोने के महल, रुपए के छाजा, छाड़ चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाती, जो साथ लेके आए हो साथ ले जाएगा नहीं है। आवत संग न जात संगाती, कहाँ भयो दर बांधे हाथी। वो कहाँ चले गए जिनके दर पर हाथी बंधे रहते थे? कहे कबीर अंत की बार, हाथ झाड़ जो चला ज्वारी। इंसान का ये हाल होता है, जैसे सब कुछ हार के एक ज्वारी हाथ झाड़ के उठ जाता ना, तो हमारा भी तो यही हाल। लेकिन यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। महापुरुष क्या समझाते? यही तुम मौका मिला है, कर ले यार। तेरे जज्बे कहाँ गए? तेरा जुनून कहाँ गया? तेरी जिद कहाँ गई? इस मार्ग पर चलने के लिए तुझे जिद भी चाहिए, जज्बा भी चाहिए, जुनून भी चाहिए। ऐसे नहीं पार्ट टाइम जॉब नहीं है, कर ले। जीवन की सबसे प्रथम जो नंबर पर यह जिंदगी का सवाल है, एक साधक जो कार्य करता है, क्योंकि अपने कल्याण के लिए तो हम साधना कर लेंगे, लोकहित के लिए क्या कर्तव्य है? सेवा, प्रचार। महाराज जी का उद्देश्य है, आज जरूरत है आवाज पहुंचाओ, ज्ञान की आवाज। ये सत्संग लोगों तक कैसे पहुंचे? क्या हमने कभी अपना परम कर्तव्य ये समझा? कैसे पहुंचे? कोई सोचा? एक शख्स थे जो बहुत पहले उन्होंने बताया कि वो कभी मलेशिया में गए। कहते मैं एक टेबल पे बैठे एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा था, तो मुझे लगा ये साउथ इंडियन है साथ वाले टेबल पे,
तो कहते मैं अपने टेबल से उठ के उसको चले गया, मैंने सत्संग सुनाया। कहते मेरी बातचीत फ़ोन पे चलती रही, उसको इंडिया बुलाया, वो पीतमपुर आके ज्ञान लेके गया। और उन्होंने कहा कि भैया मैंने अपने जीवन का नियम बनाया कि मैंने 5 लोगों को रोज़ सत्संग सुनाना, फ़ोन से या पर्सनली। और मैंने गुरु महिमा जरूर, जिन्होंने ज्ञान लिया उनको फ़ोन करके गुरु महिमा सुनानी, दोनों पर्पस पूरे हो गए। वो कहते उससे मेरी भी खुराक पूरी हो